सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ सरल पद परिचय का हिंदी अनुवादित करेंगे और उनके कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। ऐसा खटवा अस्ति। ऐसा का अर्थ होता है यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और खटवा का अर्थ होता है खाट। अस्ति है, यह खटिया है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे कि ऐसा यानी आकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और जिस शब्द के अंत में आ रहे वह स्त्रीलिंग होते हैं प्राय। जिस शब्द के अंत में अ रहे वह पुल्लिंग होते हैं और जिस शब्द के अंत में रहे वह नपुंसक लिंग होते हैं। ऐसे हर चीज़ों में तो अपवाद होता है, लेकिन प्राय यही होता है कि जिस शब्द के अंत में अ रहे वह पुल्लिंग, जिस शब्द के अंत में आ रहे वह स्त्रीलिंग और जिस शब्द के अंत में अम रहे वह नपुंसक लिंग होता है। अब एक कम्बलम का अर्थ होता है कंबल। उष्णम गर्म भवती होता है। भवती शब्द भव धातु से बना है और यह लट लकार के एक वचन में प्रयोग होता है। घट का अर्थ होता है घड़ा, पूर्ण भरा हुआ अस्थि है। पर्यंक पलंग, विस्तृत फैला हुआ अस्थि है। जैसा कि हम बताया अभी कि अ शब्द, जैसे यहाँ पर्यंक है, घट है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अयम दर्पण अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए इयम और नपुंसक लिंग के लिए इदम। तो अयम यह दर्पण आईना अस्ति है। वर्तिका मोमबत्ती, प्रज्वालिता जल रही अस्ति है। अश्व घोड़ा धावती दौड़ता है। अब जो शब्द एक वचन है तो उसकी क्रिया भी क्या होती है, एक वचन में होती है, इसलिए यहाँ पे अश्व के साथ धावती का प्रयोग हुआ है। अश्व घोड़ा धावती दौड़ता है। अजा चरती बकरी चरती है। गज हाथी विशाल बड़ा भवती होता है। उष्ट्र ऊँट मरुस्थलस्य मरुस्थल का, यह षष्ठी विभक्ति है। यानम जहाज अस्ति है। कच्छप कछुआ, मंदम धीरे चलता है। कुक्कुर कुत्ता भुकती भूखता है। अब हम लोग पक्षी के बारे में जान। पक्षी ना मतलब पक्षी। मयूर मोर नृत्यति नाचता है। कोकिल कोयल कूकती है। कपोत कबूतर तिष्ठति बैठता है। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। अन्नम अनाज को, खादति खाता है। हंस तालाब में, तरती तैरता है। पुष्पाणि, अब फूलों के बारे में हम लोग जानेंगे। पुष्पाणि बहुवचन शब्द है। कमलम कमल, राष्ट्रीयम
राष्ट्रीय। पुष्पम फूल, अस्ति है। पाटल पुष्पम गुलाब का फूल, रक्तम लाल, अस्ति है। इदम, अभी पहले बताए कि इदम शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है। इदम यह चंपक पुष्पम, चंपा का फूल, अस्ति है। मल्लिका चमेली, विकसती खिलती है। इदम यह जपा पुष्पम, अड़हुल का फूल, जिसे गांव में हम लोग अड़हुल कहते हैं, अस्ति है। आम्रम आम, मधुरम मीठा, फलम फल, भवती होता है। अमृत फल, अब हम लोग फलों के बारे में, अभी इसके पहले हम लोग पक्षी के बारे में जाने, उससे पहले हम लोग जानवर के बारे में जाने, फूलों के बारे में, अब हम लोग फलों के बारे में जानेंगे। आम्रम मधुरम फलम भवती, आम मीठा फल होता है। अमृत फलम अमरूद का फल, पक्वम पका हुआ, अस्ति है। स का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग के लिए। अगर लड़की रहेगी तो सा और नपुंसक लिंग रहेगा तो तत्। अब पुल्लिंग किसको कहते हैं हम लोग, कि जो लड़का जाति से, चाहे वह जानवर में हो, चाहे वह पक्षी में हो, चाहे वह मनुष्य में हो। स जम्बू फलम खादती, वह जामुन फल को खाता है। द्राक्षा अंगूर, अमला खट्टी, अस्ति है। लीचिका लीची, मधुरा मीठी, कोमला चौभवती, और चौ का अर्थ होता है और, कोमला कोमल का अर्थ, कोमला का अर्थ होता है मुलायम, भवती होती है। सेबम सेब, सोनम लाल, भवती होता है। अब हम लोग शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं शरीरावयवा। ललाटम, ललाटम का अर्थ होता है ललाट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्तक भी कहते हैं। तस्य उसका, ललाटम विशालम अस्ति, उसका मस्तक बड़ा है। नासिका, नासिका का अर्थ होता है नाक, तुंगा लंबी, अस्ति है। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान, सुंदर सुंदर, अस्ति है। नेत्रम आँख, आकर्षकम आकर्षक या सुंदर भी कहते हैं, अस्ति है। रामस्य, रामस्य का अर्थ होता है राम के, यह षष्ठी विभक्ति है, राम शब्द के षष्ठी विभक्ति है। आगे हम लोग जो है पढ़ाएंगे आपको जब व्याकरण, तो उन व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप आदि शब्दों के बारे में बताएंगे। रामस्य राम के, दंता दांत, स्वस्था निरोग, शांति है। अयम दीर्घ हस्त अस्ति, अयम का अर्थ यह, दीर्घ लंबा, हस्त हाथ, अस्ति है। अब हम लोग कठिन शब्दार्थ को भी एक बार पढ़ लें। ऐसा, ऐसा अभी बताया आपको, यह खटुआ खटिया, जैसा कि चित्र भी दिया हुआ है, अर्थात जो हम लोग का शीर्षक है सरल पद परिचय। सरल पद मतलब आसान पदों को बारे में हम लोग जान रहे हैं, और चित्र के माध्यम से भी हम लोग उसको समझने में आसानी हो रही है। खटुआ खटिया, कंबलम कंबल, उष्णम गर्म, भवती होता है या होती है। घट घड़ा, पूर्ण पूरा या भरा हुआ, अस्ति है। पर्यंक पलंग, विस्तृत
बड़ा, फैला हुआ या लंबा चौड़ा। अयम यह, दर्पण, दर्पण या ऐनक। वर्तिका मोमबत्ती या दीपक या बत्ती भी, लेकिन चित्र में दिया हुआ है मोमबत्ती की आकृति, इसलिए मोमबत्ती। प्रज्वलिता जलती हुई या जल रही। अश्व घोड़ा, धावती दौड़ता है, अगर लड़का है तो दौड़ता है, लड़की रहेगी तो दौड़ती है। अजा बकरी, चरती, अगर लड़की उसी तरह लड़की रहेगी तो चरती है और लड़का रहेगा तो चरता है। गज हाथी, विशाल बड़ा, उष्ट ऊँट, मरुस्थल से रेगिस्तान का। यानम गाड़ी या सवारी या वाहन भी कहते हैं। कच्छप कछुआ, मंदम धीरे, कुक्कुर कुत्ता, बुकती भूखता है। मयूर मोर, नृत्यति, लड़की रहेगी तो नाचती और लड़का रहेगा तो नाचता है। कोकिला कोयल, कूजती कूकता है। कबूतर कबूतर, तिष्ठति बैठता है। कुक्कुट मुर्गा, अन्नम अनाज, खादती खाता है या खाती है। तड़ागे तालाब में, तरती तैरता है। पुष्पम फूल, पाटल पुष्पम गुलाब का फूल। रक्तम लाल, इदम यह, जैसा कि आपको पहले बताया कि लड़का रहेगा तो अयम, उसका अर्थ भी यह। इयम अगर लड़की है तो उसका अर्थ भी यह, और नपुंसक लिंग रहेगा तो इदम, इसका अर्थ भी यह होता है। चंपक पुष्पम, चंपा का फूल। मल्लिका चमेली, जपा पुष्पम उड़हुल का फूल। विकसती खिलता है, लड़की रहेगी तो खिलती है। आम्रम आम, मधुरम मीठा, अमृत फलम अमरूद, पक्वम पका, जम्बू फलम जामुन के फल। द्राक्षा अंगूर, अमला खट्टी, लीचिका लीची, सेवम सेब। सोनम लाल, ललाटम मस्तक, नासिका नाक, तुंगा लंबी या ऊंची। तस्य उसका, कर्ण कान, नेत्रम आँख। आकर्षकम आकर्षक या सुंदर। दंता दांत, स्वस्था निरोग, संति है। हस्त हाथ, दीर्घ लंबा, नर पुरुष पुरुष। बच्चों, आज का द्वितीय पाठ समाप्त यहाँ हुआ और अगले चैप्टर में हम आपके प्रश्न उत्तर को बताएंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर समझने में आसानी हुई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।